मैं तो ये कहता हूँ कि इटली जैसे ममालिक की डंकियां लगने की बजाय बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया की डंकी भी किसी न किसी दिन लगेगी। कॉरिडोर की बात की है उन्होंने, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ मिलने के लिए उन्होंने कॉरिडोर की बात की है। ऐसे ऐसे मेमोरेंडम आपके सामने आएंगे जो आपके होश उड़ा के रख देंगे। देखिए, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जाता, फिर ये करें ना, अगर प्राउड फील होता है तो कश्मीर भी उनको ही दे दें। जब उनके ऊपर जुल्म होता है तब तो ये सारी कंट्रीज वगैरह जो हैं बड़ी मतलब के तकलीफ में आती हैं जी। तो भाई इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पे हैं। इंडिया जो मांगेगा, जो एग्रीमेंट करेगा, जो मेमोरेंडम पास करेगा, लोग उसको साइन करेंगे। रखा गया है वो इंडिया को बावर कराने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, चांद पे आप पहुंच चुके हैं, सूरज के करीब आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और महंगाई को आपने कंट्रोल किया हुआ है। मुस्लिम कंट्री अगर तुर्की ने ये बात की है तो उन्होंने इस अपने आंसर को साइड पे रख दिया और उन्होंने अपने कारोबारी बेनिफिट्स को सामने रखते हुए अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आगे आने के लिए इंडिया के साथ, क्योंकि उनको पता है। आपको याद होगा कि पहली दफ़ा जब वो चांद पे गए थे तो पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान के जो ऊपर वाले लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, वो कामयाब हुए। इसी वजह से उनने मतलब उनको सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह इंडिया बिहेव कर रहा है कश्मीरियों के साथ, जो ज्यादती की जा रही है, ठीक है, इनको करना नहीं चाहिए। तमाम दुनिया का, तमाम ममालिक का इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना सितारा, आंख का तारा, आंख का तारा इस वक्त बन चुका है इंडिया। कि तुर्की को ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, पर अगर किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज का एक सवाल है हमारा आपसे, और सवाल ये होगा कि टर्की ने यूएनएससी के लिए सपोर्ट किया है कि इंडिया एक परमानेंट पार्ट बन जाए। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? उनकी तरफ से मजीद ये भी कहना था कि हम प्राउड फील करेंगे अगर ऐसा होगा तो। देखें, वो उनकी स्टाइलमेंट्स की वजह से उनको मतलब ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका मतलब इंडिया इस टाइम जो है ना रूज पे है। दूसरा ये कि तुर्की को ऐसे करना तो नहीं चाहिए था, पर अगर किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के किया है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात तो अच्छे है ही थे, बाकी वो इंडिया के साथ इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया की पब्लिक ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सपोर्ट होगी, और दूसरा ये कि उनको बेनिफिट होंगे। मेरा इस हवाले से ओपिनियन ये है कि इस वक्त तमाम दुनिया का, तमाम ममालिक का इंडिया, वो जिसे कहते हैं ना सितारा, आंख का तारा, आंख का तारा इस वक्त बन चुका है इंडिया। क्योंकि बहुत सारे ममालिक के साथ आपके जो खलीजी ममालिक हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त इंडिया पे हैं। और इंडिया इस वक्त जो भी करेगा वो अपने मफादात के लिए करेगा, अपने जो इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं लेगा, वो अपने मफादात के लिए चल रहा है। और वो बहुत ज़्यादा अगर उसने तुर्की ने ये कहा है तो तुर्की ने अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए कहा है, ठीक है। अब रूस है तो रूस भी करेगा बात। अब सऊदी अरब एमिरेट्स के बंदे आए हैं उधर, जो उनके आए हैं, वो सऊदी अरेबिया के मोहम्मद MBS आए हैं, ठीक है। तो लोग बड़े आ रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को शो किया है कि भाई हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम गुलाम कौम नहीं है, हम काम करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पहली दफ़ा जब वो चांद पे गए थे तो पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान के जो ऊपर वाले लोग थे उन्होंने मजाक उड़ाया था, वो कामयाब हुए। इसी वजह से उनने मतलब उनको सपोर्ट किया। लेकिन जिस तरह इंडिया बिहेव कर रहा है कश्मीरियों के साथ, जो ज्यादती की जा रही है, ठीक है, इनको करना नहीं चाहिए, ठीक है। किया तो उन्हें गलत है, बट अब देखें कि इंडिया की जो इकॉनमी है मतलब उस टाइम वो ठीक जा रहे हैं, उसकी वजह से फिर उन लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, उनको बेनिफिट हुआ है। दुनिया आजकल किसी की भी सकी नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से भी अगर किसी को बेनिफिट होता है ना, चाहे मैं हूँ कोई भी है, तो वो सोचते चल यार इससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो इससे मैं फ़ायदा उठा लूँ। तो भाई इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पे हैं। इंडिया जो मांगेगा, जो एग्रीमेंट करेगा, जो मेमोरेंडम पास करेगा, लोग उसको साइन करेंगे। उसकी वजह मैम, बेसिकली उसकी वजह ये है अपने अपने मफादात। आपको पता है 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और हिंदू स्टेट कितनी है? 2 हैं, एक नेपाल है और एक हिंदू है। प्योर जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू मुल्क है, वो नेपाल है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इंडिया की तरफ क्यों एक झुकाव दिखा रही है? वो इसलिए दिखा रही है ना, देखें कि जो मतलब इंडिया तो इस टाइम अपनी जगह पे वो मतलब हर चीज़ के हर लिहाज से वो बेस्ट जा रहा है, ठीक है। वो ठीक है यार, अगर देखें, अगर वो अपने आप को बेस्ट कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, अच्छी बात है। बातों से तो हम लोग तो सिर्फ बातों से प्रूफ कर रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं कि अपने मुल्क को प्रूफ करके दिखा रहे हैं, कुछ बन के दिखा रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है।
पर जो सीन जो दूसरी कंट्रीज कर रही हैं हमारे साथ, वो इस वजह से कर रही हैं कि हमारे हुक्मरानों की वजह से, हमारे जो हुक्मरान हैं ये करप्ट हैं, इनकी आपस में नहीं बना रही, तो वो ये हमारे लिए क्या सोचेंगे, तो वो दूसरे लोग हमारे लिए क्या सोचेंगे कि जब हुक्मरान ही ऐसे होंगे, गिरे होंगे जो इंसानियत के नाम पे एक धब्बा है, ठीक है, उनकी वजह से हमें कोई भी सपोर्ट करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और जो इस टाइम मतलब उन्होंने कहा जी हमें बड़ा प्राउड फील हुआ है, ठीक है, कि होगा, ठीक है, ये तो मेरी नज़रों में पाकिस्तान के साथ मतलब ये तो ज्यादती भी है। और दूसरी लेकिन चूंकि पाकिस्तान भी का ज़्यादा है, मुसलमान ज़्यादा हैं लोग, सिख भी ज़्यादा हैं, ईसाई भी ज़्यादा हैं, तो इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि अगर एक बीइंग अ मुस्लिम नेशन, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, अगर तुर्की ने ये बात की है तो उन्होंने इस अपने आंसर को साइड पे रख दिया है और उन्होंने अपने कारोबारी बेनिफिट्स को सामने रखते हुए अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए आगे आने के लिए इंडिया के साथ, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका आ रहा है, रशिया आ रहा है, यूक्रेन आ रहा है, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज आ रहे हैं, खलीजी ममालिक के बादशाह आ रहे हैं, तो भाई उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम आपकी सपोर्ट करते हैं, अगर आप यूएनओ का, सिक्योरिटी काउंसिल का, एससी का अगर आप हिस्सा बनते हैं तो हम आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जाता, फिर ये करें ना, अगर प्राउड फील होता है तो कश्मीर भी उनको ही दे दें। जब उनके ऊपर जुल्म होता है तब तो ये सारी कंट्रीज वगैरह जो हैं बड़ी मतलब के तकलीफ में आती हैं जी। देखिए पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया जाता, फिर ये करें ना, अगर प्राउड फील होता है तो कश्मीर भी उनको ही दे दें। जब उनके ऊपर जुल्म होता है तब तो ये सारी कंट्रीज वगैरह जो हैं बड़ी मतलब के तकलीफ में आती हैं जी, मुसलमानों पे, हमारे मुसलमानों पे जुल्म हो। जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा है। हाँ, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन बेनिफिट्स, ये सारी बेनिफिट्स की जंग है। अफसोस के साथ कहा जाता है कि हमारे हुक्मरानों ने अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हुए काम किए। जिंदाल तो आ सकता है, जिंदाल तो आ सकता है, लेकिन काज के लिए, पाकिस्तानी काज के लिए इन्होंने कोई कोशिश नहीं की हुक्मरान। ये कि अगर इतना ही है तो फिर उनके साथ मुआहदा कर ले, उनको कश्मीर भी दे दें, फिर उनको ही दे दें। मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है फिर होने दें। आपको तो प्राउड फील हो रहा है, आपको तो मुसलमानों की कदर ही नहीं है, आप मुसलमानों पे नाम पे आप दबा हैं, ठीक है, कि आप जो तुर्की वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस टाइम जो सपोर्ट की जा रही है, फिर जब कर ही रहे हैं तो फिर खुल के करो ना यार। हमारे साथ जो गद्दारी करते हो, हमारे साथ जो दिखाते हो, जो हमें दिखाते हो कि हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ ऐसे हैं, हम वैसे हैं, तो अगर आप ऐसे वैसे ही हो तो भाई फिर आप उनके साथ रहो, ठीक होगा। क्योंकि अगर मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में सारे लोग बुरे हैं, इंडिया में लोग अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, मैं उनको बुरा भला नहीं कह रहा। कहने का मकसद ये है, एक तरफ से ये जंग करते हैं जी, हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, सारे मुसलमान कहते हैं, सारे इकट्ठे एक झंडे के ऊपर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। जब ये पाकिस्तान में इकट्ठे हुए थे तब इनको नजर नहीं आया था, जब इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया सब लीडरों को, तो तब क्यों नहीं इन्होंने इशू लिया, तब क्यों नहीं ऐसा सीन किया, ठीक है। बात बता दूं कि जो उन्होंने हाथ रखा है ना कंधे पे, वो सिर्फ हाथ नहीं है, वो सिर्फ हाथ नहीं है, वो आने वाली लीडरशिप को कायम रखने के लिए उस पर हाथ रखा गया है कि भाई आपने इस खित्ते में, आप इस खित्ते के बादशाह बनेंगे, इस खित्ते को सुपरवाइज करेंगे और हम आपके साथ होंगे। वो हाथ इस वजह से रखा गया है कि भाई ये जो सारा इलाका है ना, मिडिल ईस्ट और ये एशिया का जो जितना भी इलाका है और जितने भी ये मामलात हैं, आपको पता है कॉरिडोर की बात की उन्होंने, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ मिलने के लिए उन्होंने कॉरिडोर की बात की है। ऐसे ऐसे मेमोरेंडम आपके सामने आएंगे जो आपके होश उड़ा के रख देंगे, हमारे हुक्मरानों के और हमारी अवाम के। अवाम के तो होश वैसे भी महंगाई की चक्के में फंस रहे हैं। बाकी ये है कि जो हाथ रखा गया है वो इंडिया को बावर कराने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, चांद पे आप पहुंच चुके हैं, सूरज के करीब आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और महंगाई को आपने कंट्रोल किया हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि इटली जैसे ममालिक की डंकियां लगने की बजाय बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया की डंकी भी किसी न किसी दिन लगेगी, और ये क्यों हो रहा है, हमारे हुक्मरानों की वजह से। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अगर ये इनको प्राउड फील हो रहा है तो मैं तो अच्छी बात है, होना चाहिए प्राउड फील। किसी की कंट्री अगर तरक्की कर रही है तो उनको प्राउड फील होना चाहिए, उसका अच्छी बात है, मैं उससे नाराज नहीं हूँ। पर बात ये है कि यार प्राउड से दुख होता है कि यार एक मुसलमान होकर दूसरों को सपोर्ट कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है कि जो मुसलमानों को कहते हैं हमने खत्म कर देना है, मुसलमानों को हमने जीने नहीं देना, मुसलमानों को हमने नामो निशान खत्म कर देना है इंडिया से। यार हम कहते हैं वो हमारे पास ना आए पर उनको हक दिए जाएं, उनके हकूक दिए जाएं, वो भी इंसान है, इंसानियत के नाते पे जो है ना उनको सपोर्ट करनी चाहिए। अगर नहीं आप किसी को कुछ दे सकते यार, किसी को दुख भी ना दो, किसी को ठेस भी ना दो। आप लोग कौन सा उनको कमा के दे रहे हो,
वो अपनी मेहनत करके कमा रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। अगर वो वहाँ के हैं वो वहाँ पे ही रहें। हम नहीं चाहते कि हमारे पास आए, हम ये कहते हैं कि हमारे भाई हैं वो खुश रहें जिस हाल में भी हैं। अगर वो आना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह, वेलकम। हम ये नहीं कहते, पर ये है कि यार ख्याल करो। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।